सांबा का पीडब्ल्यूडी विभाग चाहे जितने भी दावे कर ले, लेकिन उनके दावों की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। और स्थिति ये है कि जिस हम पर्यटन क्षेत्र की बात करते हैं मानसर, अगर उसकी सड़क की तरफ अगर आप देखें तो शायद आप दंग रह जाएं। आप सड़क ढूंढने में आपको मुश्किल होगी, यानी कि जो सड़क होती है उस पर ब्लैक टॉपिंग ढूंढने में आपको मुश्किल हो जाएगी। और ये भी एक सवाल हो जाएगा आपके लिए कि इस सड़क पर बताएं ब्लैक टॉपिंग कहाँ पे है या गड्ढे कहाँ पे है। इस समय हम मौजूद है सांबा मानसर सड़क पर नई कली के पास। यहाँ पे एक पुल की हालत इतनी ज़्यादा खस्ता है कि बहुत ही हैरानी होती है कि यहाँ से गाड़ियाँ किस तरह से गुजरती होंगी, क्योंकि ये इतने ज़्यादा बीच बीच में गड्ढे बन चुके हैं। आप पीछे भी देख रहे हैं कि जब वाहन चल रहे हैं लगातार यहाँ पे आए दिन हादसे होते हैं। लेकिन शायद ये चीज़ें हम लोगों को तो दिखाई दे रही हैं चाहे, लेकिन जो पीडब्ल्यूडी विभाग है उसको नहीं दिखाई देती है। हालांकि जब हम ये खबर दिखाएंगे उसके बाद खाना पूर्ति करके यहाँ पर मिट्टी डाल दी जाएगी। लेकिन बड़ी शर्मनाक बात है कि जिस सड़क पर ब्लैक टॉपिंग होनी चाहिए उस सड़क पर ये मिट्टी और पत्थर डाल देते हैं और लोगों के लिए खुद ही खुद मुसीबत खड़ी कर देते हैं। इस समय हम मौजूद है सड़क पे, आप देख सकते हैं किस तरह से ये गाड़ियाँ दी, ये गाड़ियाँ टैक्स देती हैं, सब कुछ देती हैं। तो ये सांबा का जो पीडब्ल्यूडी विभाग है वो इतना खोखला क्यों है? क्यों उनके अधिकारियों को ये सड़कें नहीं दिखाई देती? क्यों उस पर वो ब्लैक टॉपिंग नहीं करते हैं? हालांकि कुछ महीनों की बात करें तो लगभग 60 लाख के करीब यहाँ पे पैसा आया था, लेकिन वो कहाँ पे ब्लैक टॉपिंग हुई वो आप सबके सामने हमने पहले ही खबरें दिखा चुके हैं। बहुत ही बुरी हालत है। पर्यटन की बात करते हैं, पर्यटकों को कश्मीर लाने की बात करते हैं। ये बाईपास मार्ग है, ये देखिए आप जो गाड़ी है वो कश्मीर से आ रही हैं, किस तरह से पर्यटक हैं वो कश्मीर से होके आ रहे हैं। लेकिन ये स्थिति आप देख सकते हैं कि इस सड़क की क्या हालत हो गई है, कैसे यहाँ से गाड़ियाँ निकलेंगी ये आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और लेकिन वो चीज़ें यहाँ पे देखिए जो रुक सकते हैं आप, इनसे आप बात कर सकते हैं। कहाँ से आए हैं आप? सर मानसर पंजाब से आए हैं, हम अभी मानसर से आ रहे हैं। सड़क कैसी है आपको? कितनी सर बहुत ही ज्यादा बेकार सड़क है, बहुत बेकार। हद ज्यादा। तो दूसरी मतलब बार कि इस सड़क पे जेड़ा- गाड़ी लाने का मन करता है? नहीं, मजबूरी में आना पड़ता है। क्योंकि हमारे यहाँ पे जठेरे हैं, वहाँ पे आएंगे। तो ये जो पर्यटक हैं ये मानसर आए थे पंजाब से, लेकिन सड़क की इतनी बुरी हालत है, शायद इनको दिखाई देती हैं, लेकिन जो दफ्तरों में ऐसी हवा खा रहे हैं शायद उनको नहीं दिखा देते हैं कि किस तरह से सड़क की हालत है। ये जो पर्यटक थे ये पंजाब से आए थे, मानसर गए थे, इनकी मजबूरी है वहाँ पे जाना, हो सकता है इनकी कुल देवी हो वहाँ पे। लेकिन ये स्थिति है कि इन लोगों को यहाँ पे आना पड़ता है, मानसर जाना पड़ता है और कोई विकल्प नहीं है। ये कश्मीर का बाईपास मार्ग है। लेकिन फिर हम वही बात करते हैं कि पीडब्ल्यूडी विभाग शायद उसको क्यों नहीं ये चीज़ें दिखाई देती है, या जो अधिकारी और हैं या जो और इसके नुमाइंदे हैं उनको ये चीज़ें क्यों नहीं दिखाई देती हैं कि इस सड़क की हालत कितनी ज़्यादा ख़राब है। आए दिन यहाँ पे हादसे होते रहते हैं। अगर मानसर मोड़ से बात करें, मानसर तक का ये 22 किलोमीटर का सफ़र है, ये सांबा के अधीन आता है। लेकिन सड़क की इतनी ज़्यादा हालत मैंने कभी नहीं देखी, इतनी ज़्यादा बुरी हालत नहीं देखी है। लोग यहाँ पे परेशान होते हैं, यहाँ पे स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब होती है और आए दिन हादसे होते हैं। लोग यहाँ से हॉस्पिटल में पहुँचते हैं, लेकिन वही तस्वीरें हैं। और जब अब आने वाले दिनों में बरसात आएगी उस समय क्या हालत रहेगी ये सोचने वाली है। लेकिन जब ये खबरें दिखाते हैं तो उसके बाद विभाग आ जाता है, पत्थर डालता है। यहाँ पे ब्लैक टॉपिंग होनी चाहिए, कारकोल डालनी चाहिए, वहाँ पे डिपार्टमेंट पत्थर डालकर चला जाता है। हम और एक लड़की से बात करेंगे, पूछेंगे इनके घर पास में है तो क्या देखते हैं आए दिन कितने हादसे होते हैं और क्या क्या पड़े। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राधिका शर्मा है। मेरा घर ये बिल्कुल पास ही है। हम रोज देखते हैं कि इधर गाड़ियां आ रही हैं जा रही हैं, बट जब इस जगह पे पहुंचती है ना, अभी उधर से कोई गाड़ी आ रही है, उनको क्या पता है कि आगे रोड की क्या हालत है। जैसे गाड़ी इधर पहुंचती है इधर रुकेगी, ठीक है, फिर आगे निकलेगी। कल को कोई इधर बाइक गिर रही है, कभी ट्रक रुक रहे हैं। भाई हम तो ठीक है इधर पास में रहते हैं, हम लोग इधर देख रहे हैं। जाके उन ड्राइवर से पूछो ना कि वो कैसे इन रोड पे गाड़ियां चला रहे हैं। मुझे तो ये पता नहीं चलता कि डिपार्टमेंट कहाँ पे है। क्या वो सोया है? क्या वो ये वेट कर रहे हैं कि हम तब इस रोड पे जाके चारकोल डालेंगे जब इधर कोई बहुत बड़ा हादसा होगा? भाई मेरी ये रिक्वेस्ट है डिपार्टमेंट से कि प्लीज कोई बड़ा हादसा होने से पहले इस जगह पे लुक डाल दीजिए। सुबह सुबह भी हमने देखा है, बहुत बार हमने देखा है डिपार्टमेंट के लोग आते हैं जहाँ पे सिर्फ मिट्टी डालते हैं और चले जाते हैं। मुझे नहीं पता कि जहाँ पे मिट्टी डालने से क्या फायदा है। हाँ कि अगर हो के ठीक है मिट्टी डाल रहे हो, ये खड्डे ठीक हो रहे हैं, ठीक है डालो। नहीं डालनी है वो भी अच्छे से नहीं डाली, ऊपर ही जैसे होगी वैसे हुई, ठीक है चलेगी। मिट्टी भी दिन में नहीं डलती, वो भी रात में आके डालते हैं लोग। इससे पता नहीं क्या मिलेगा अथॉरिटीज को। सो मेरी ये अपील है कि अथॉरिटीज प्लीज जागो। अगर सोए हो तो जागो, अगर जागे हो तो देखो कि क्या हालत है रोड की। जहाँ पे कुछ बड़ी ट्रेजेडी होने से पहले जहाँ पे चारकोल डाल दो प्लीज आके। और हाँ ये भी सुना था हमने कि जो मौत का कुआं है वो सर्कस में होता है, लेकिन कोई ना मानसर से लेके सांबा से लेके मानसर का रोड देख ले,
मौत का कुआं आपको रोड पे ही मिल जाएगा। ये आप तस्वीरें आप पीछे लाइव भी देख सकते हैं कि किस तरह से ये मोटरसाइकिल चालक जो बाल बाल बच गए हैं। तो बात वहीं पे आगे इस लड़की ने पूरी तरह से साफ है कि अगर आप लोग मौत का सर्कस जो कुआं देखने जाते हैं तो वो आप मानसर मोड़ से मानसर तक आइए, आपको हर जगह यही दिखाई देगा, क्योंकि आप बड़ी जान हथेली पे रखकर मानसर मोड़ से मानसर में पहुंच पाएंगे और उसके बाद शायद आपका मन दूसरी बार इस रोड की तरफ जाने का नहीं करेंगे। ऐसे में अपील करते हैं हम विभाग से कि कम से कम अपनी गहरी नींद से उठिए, एसी की हवा छोड़िए और जो ग्राउंड स्तर है, जो आपका काम है, जो आपको डिपार्टमेंट दिया गया है, जो महकमा दिया गया है आपको, उसकी तरफ ध्यान दीजिए और इन सड़कों को बनाइए ताकि लोगों को सुविधाएं मिल सके, राहत मिल सके और कम से कम वो अपने जो काम है, रोज़मर्रा के काम, वहाँ पे तो आ सके। नहीं तो ऐसा लगता है कि वो सुबह घर से निकले हैं, शाम को क्या पता वो वापस आएंगे नहीं आएंगे, क्योंकि अगर वो खुद तो सेफ ड्राइविंग कर रहे हैं लेकिन आगे वाली गाड़ी इस गड्ढों के कारण कहीं पे अपना थोड़ा सा कट कर दे, क्योंकि पहले भी हादसे हुए हैं, तो किसी की भी जान जा सकती है। और आप गाड़ी लेकर आए हैं, क्या हालत है सड़क की? देखिए, मैं अश्विनी खजूरिया हूँ, मैं उधमपुर से आ रहा हूँ, मुझे सांबा ही जाना था इनफैक्ट। और रास्ते की हालत जो है इतनी बुरी है, मानसर तक तो ठीक है, मानसर के बाद ना समझ लो कि ये सड़क नहीं है। मैं तो कहता हूँ सारे अधिकारी जो हैं बिल्कुल आंखें मूंद के सोए हुए हैं। अगर ये ग्रिफ के अंडर आती है तो ग्रिफ वाले सोए हुए हैं, अगर ये पीडब्ल्यूडी के अंदर आती है तो उनकी आंखें बिल्कुल बंद है। इतना बड़ा तामझाम है, एक जेई से लेके एडब्ल्यू एक्सियन फिर ऊपर चीफ इंजीनियर सारे सोए हुए हैं, किसी की आंखें नहीं खुली हुई। और ये अभी लोकराज है, डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में तो अभी चुनी हुई सरकार बनी हुई है, तो विधायक भी सोए हुए हैं। इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं असेंबली में कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, ये दिखाई नहीं देता। कितनी पब्लिक जो है डिस्टर्ब है। मैं कहता हूँ कि बसेस चल रही हैं, बुजुर्ग लोग जा रहे हैं, लेडीज़ जा रही हैं, कोई प्रेगनेंसी केसेस जो हैं वो शिफ्ट होते हैं आगे पीछे गांव से जो है शहरों की तरफ। तो ये हालत करके रखी है, गाड़ियों की हालत ख़राब हो गई है। मैं सोचता हूँ कि मैराडोरों की क्या हालत होती होगी उनकी, वो तो मेरे ख्याल 4 चक्कर काट के ही उनकी इंजर पिंजर हिल जाते होंगे। यहाँ आना इतना मुश्किल है सड़क पे। तो मेरा ये आपके माध्यम से इस चैनल जो आपका है इसके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि इनकी आंखें खुलनी चाहिए, चुने हुए विधायकों की आंखें खुलनी चाहिए। डिपार्टमेंट जो है पीडब्ल्यूडी, उनके सारे बंदे उनके हैं ही नहीं इस इलाके में, कोई ही नहीं है उनका जो रिपोर्टिंग करे कि ये सड़कों की हालत क्या है। एक गड्ढा होता है, एक खाई होती है, यहाँ तो खाई बनी हुई है। इसे टूरिज्म रोड कहा जाता है, मानसर की सड़क है, कश्मीर बाईपास की सड़क है। देखो जी, देखो टूरिज्म तो यहाँ पे वैसे ही आपने पिछले दिनों हालात जो देखी उसकी वजह से कम हो गया है, लेकिन बचा कुचा जो आएगा भी ना, जो इस रास्ते से आएगा वो कभी रिकमेंड नहीं करेगा बाकी लोगों को कि इस रास्ते से आप जाओ, वो जम्मू से प्रेफर करेगा। तो ये बीच में सड़कें इसलिए बनती हैं कि लोकल एरिया भी डेवलप करे, चाहे वो सांबा है या आगे और जो मनवाल का एरिया है, ये एरिया है, ये डेवलप करें, क्योंकि जो बाहर से आएगा टूरिस्ट वो कुछ ना कुछ इस इलाके को देखे ही जाएगा। तो इस ऐसी हालत में तो मैं कहता हूँ कि ये डिपार्टमेंट के मुंह पे भी तमाचा है। चीफ इंजीनियर पंजाब के CTV के लिए राजेश सांबा।